नमस्कार, आपका स्वागत है। और मेरे साथ आज भारतीय शेयर बाजार के बहुत बड़े दिग्गज और प्रेरणा स्रोत कई लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट मार्केट में हैं, राकेश झुनझुनवाला जी, जिन्हें बिग बुल के नाम से भी जाना जाता है। राकेश जी, आपका स्वागत है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ये हम अपना सहयोग मानते हैं, अच्छा एक प्रकार से दिन है। सेंसेक्स 60,000 के पार हुआ है और आज आप हमारे साथ हैं। तो पहले हमारे दर्शकों को राकेश जी ये समझाइए कि ये 60,000 क्यों पार हुआ है, इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या कारण है राकेश जी? इसके पीछे लोग समझाने से नहीं समझते, समय से समझे। तुझे बताना चाहता, मेरा लगता है कि जो इंडिया में इकोनॉमिक चेंज है और आने वाला है, और लोगों को कोविड का डर है, लेकिन मुझे लगता है कोविड एज फार एज आई एम कंसर्न इस देश के लिए खत्म हो गया। इट इज हिस्ट्री। क्योंकि 30,000 केस आते हैं, 18,000 केस केरला में आते हैं, दिल्ली में रोज 30 केस आते हैं। तो मुझे लगता है वैक्सीनेशन से इंडिया में हर्ड इम्यूनिटी होगी, और जो इंडिया की फ्यूचर की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है और जो चेंज हिंदुस्तान में हुआ है और जो उसका लेटेंट एबिलिटी है, दैट इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड। मुझे लगता है इंडिया विल 2025 India will grow double digit, and in my opinion that will continue for a long period, for maybe 2 decades. This is my prediction, thought, understanding, and मैं गलत हो सकता। राकेश जी, आपने एक अच्छा पॉइंट बताया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, ये ग्रो करती रहेगी। एक जो सवाल है, और क्योंकि आपको इस शो पे ऐसे दर्शक देख रहे हैं जिन्हें शेयर बाजार या इकोनॉमी की बहुत तकनीकी डिटेल्स नहीं मालूम है, इसलिए एक दो सवाल उस पे पूछूंगा। पहला सवाल ये, और ये अभी एक मेरे साथी ने मुझसे पूछा कि शेयर मार्केट इतना ऊपर जा रहा है पर जो इकोनॉमी में कई सेक्टर्स में उतनी तेजी नहीं दिख रही है, जॉब्स में उतनी तेजी नहीं दिख रही है, तो ये समझाओ कि शेयर मार्केट और रियल इकोनॉमी में ये फेर क्यों है, गैप क्यों है? राकेश जी, अगर आप समझाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। रियल इकोनॉमी में आई डोंट नो लोगों को क्यों फीलिंग है कि रियल इकोनॉमी रियल नहीं कर रही है। हर कंपनी के सेल्स बूम कर रहे हैं, नफा बूम कर रहा है। तो मेरे को लगता है कि लोगों को इतनी पेसिमिज्म और डर बैठ गया कोविड से कि उनको खाली जो काला है वो दिखता है। तो पेसिमिज्म, उनको पेसिमिज्म की साइकोलॉजी हो गई। आप कह रहे हैं एक डर का माहौल है, एक थोड़ा शक और थोड़ा फेयर है लोगों में कोविड के कारण कि हमारे धंधे को क्या होगा, हमारी नौकरी का क्या होगा। क्या यही डर है जो जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं राकेश जी? क्या मालूम लोगों को क्या डर है। शक की दवा तो हकीम के पास भी नहीं। लोगों को शक है, बिलीफ है, और ये प्रेस रोज जितनी भी नेगेटिव चीज है उसको ब्लो अप करता है, लोगों को और डर लगने लगता है। राकेश जी, ये गुड न्यूज की बात मानी जा रही है कि सेंसेक्स 60,000 पार कर गया है। एक गुड न्यूज है आज के लिए, गुड न्यूज है टुडे। ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? आप एक बड़े दिग्गज हैं शेयर मार्केट के, आपने जमीन से शुरुआत की और इतने बड़े मुकाम पे पहुंचे हैं। ये शेयर बाजार ऐसे ही बढ़ते रहेगा कि कोई गिरावट की चांस है? और अगर गिरता है तो आम निवेशक को क्या करना चाहिए राकेश जी? देखिए, मैं कोई आम निवेशक का एडवाइजर नहीं हूँ, तो खाली मेरी बीवी का एडवाइजर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बजाज 7,500 का, निफ्टी 18,000 हुआ है, कभी करेक्शन आ सकता है, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि बुल मार्केट ये रिवर्स। बुल मार्केट रिवर्स नहीं होगा। राकेश जी, एक चीज बताइए, जो अंग्रेजी में बड़ा शब्द एक चलता है कंपाउंडिंग, और बाजार में दूसरा एक शब्द है कि भाव ही भगवान है। अब अगर कंपाउंडिंग और भाव को देखें तो भाव आज कई स्टॉक्स में बहुत ऊंचा भाव है। जो ऑर्डिनरी इन्वेस्टर है वो शायद इन भाव पे मार्केट में ऊंचा और नीचा भाव मेरे पिताजी ने बताया कि क्या ऊंचा और क्या नीचा है। जी जी राकेश जी, कभी शेयर 20 रुपए में नीचा होता है, ऊपर और होता है, कभी 100 रुपए में नीचे होता है, कभी 20 रुपए में ऊपर रहता है। सब समय और सर्कमस्टेंसेस की बात है। जी राकेश जी, कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि जी शेयर बाजार में तो बड़ा रिस्क है, सोना लेके रख लो
या घर जमीन कहीं पे फ्लैट खरीद लो, उसमें कम रिस्क है। इस पे आप क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? मैंने तो जिंदगी में ना सोना खरीदा है और ना जमीन खरीदी है। मेरी 25% वेल्थ भी होगी ज्वेलरी और लैंड में, 5% होगी शायद। मैं तो शेयर बाजार में सर्वाइव किया हूँ, पैसा कमाया। तो क्या चीज में जिंदगी में रिस्क नहीं? मैं रूम में बैठा हूँ, ये बिल्डिंग नहीं गिरेगी, मालूम है क्या? वो भी रिस्क है। तो रिस्क हैज टू बी डेल्ट विद। लाइफ इज रिस्क। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हर चीज में रिस्क होता है और रिस्क के कारण ही अपॉर्चुनिटी बनती है। एक अच्छी चीज देखने को मिल रही है राकेश जी, जो आजकल आईपीओ हो रहे हैं और बहुत सारी कंपनीज आईपीओ में आगे आ रही हैं। अभी फ्रेशवर्क्स एक कंपनी है जिसने भारत में नहीं, अमेरिका में जाके लिस्टिंग की। बहुत अच्छी गर्व की बात है, 500 करोड़पति एम्प्लॉय बन गए। तो सब लोग कह रहे हैं कि जी जी राकेश जी, हाँ बोलिए ना। मेरा प्रश्न ये है कि जो आईपीओज में इतना वेल्थ बन रहा है और बहुत सारे प्रमोटर्स अपने एम्प्लॉयज के साथ वेल्थ शेयर कर रहे हैं, इस ट्रेंड पे आप क्या कहेंगे? क्या? हाँ प्लीज गो अहेड सर, गो अहेड। बहुत अच्छी बात है। राकेश जी, मेरा सवाल मैं आपसे पूछ रहा था, आईपीओज में करोड़पति छप रहे हैं, इसके बारे में आपकी टिप्पणी? मैं बहुत खुश हूं कि वेल्थ शेयर कर रहे हैं। आप बहुत खुश हैं राकेश जी। आपकी मैं प्रयास करूंगा और प्रोड्यूसर से अनुरोध करूंगा कि आपकी आवाज थोड़ी बढ़ा दें मेरे कान में। बाजार में जो ट्रेडिंग कर रहे हैं आज की डेट में राकेश जी, जो हर दिन का मुनाफा चाहते हैं, उनके बारे में एक आखिरी आपकी तरफ से सलाह है, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर पाऊं, उनको आप क्या कहेंगे राकेश जी? आखिरी सवाल। स्टे अवे, डोंट ट्रेड। अभी 10 लाख ट्रेड करते हैं तो 9,90,900 रुपया करते हैं। आप बोलोगे कि मैं ट्रेड करता हूँ, दूसरों को ना बोलता हूँ, तो डैडी विस्की भी देते, मुझे मना करते। ठीक राकेश जी, आपने आज हमें समय दिया। सेंसेक्स 60,000 पे है, भारतीय शेयर बाजार में उछाल है। आपने समय दिया और हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दी शेयर बाजार के बारे में। आपका तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। आपको बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राकेश झुनझुनवाला, भारतीय शेयर बाजार के बिग बुल। बहुत बहुत धन्यवाद।